कहते हैं कि लक्ष्मी जी सात्विक हैं और उनको बहुत साफ सफाई पसंद है और वह धन संपदा की देवी हैं। जहाँ चीज़ें खुशहाल होती हैं और अच्छी होती हैं, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं। लेकिन 10 महाविद्याएं भी होती हैं और यह 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो तांत्रिक पूजा के लिए होती हैं। और हम आपको बता दें कि इन्हीं 10 महाविद्या में लक्ष्मी जी भी शामिल है। मतलब लक्ष्मी जी की पूजा तांत्रिक विधि से भी की जा सकती है। इन 10 महाविद्या में लक्ष्मी जी को कमलात्मिका देवी कहा जाता है और यही 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो 64 योगिनी देवियों में से ही एक होती हैं। 64 योगिनी देवियों के बारे में तो आपको पता होगा कि ये कितनी भयंकर रूप में होती हैं और इनकी तांत्रिक उपासना ही होती है। तो लक्ष्मी जी अगर 64 योगिनी देवियों में से एक हैं, 10 महाविद्या में से एक हैं, तो इनको तांत्रिक उपासना से भी सिद्ध किया जा सकता है। जी हाँ, लक्ष्मी जी की तांत्रिक उपासना भी की जाती है। वैसे तांत्रिक उपासना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और इसके लिए आपको उसके अंदर पारंगत होना पड़ता है, तभी आप इनकी उपासना करते हैं तो आपको सही फल मिलते हैं। लेकिन आम जीवन में हम इन तांत्रिक उपासना के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको कुछ सरल विधि बता रहे हैं जो कि लक्ष्मी जी की आप तांत्रिक उपासना करेंगे। इन सरल विधि से तो लक्ष्मी जी आपसे खुश होंगी और आपके साथ में आपके घर पर आएंगी। लक्ष्मी जी की एक तांत्रिक उपासना है जिसको बोलते हैं हरिद्रा तांत्रिक उपासना। हरिद्रा मतलब होता है हल्दी। हल्दी 2 तरह की होती है, एक हम भोजन में आमतौर पर खाते हैं और दूसरी हल्दी जो होती है वो औषधि की तरह होती है। जब चोट लगती है तो हम उसको लगाते हैं। हल्दी के रंग हम लोगों ने पीले रंग की देखी होगी, लेकिन यह भी 2 रंग की होती है, एक पीले रंग की भी होती है और एक लाल रंग की भी होती है। लाल रंग की हल्दी आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन एक विशेष तीसरे तरह की हल्दी भी होती है जिसको बोलते हैं काली हल्दी। जब आप हल्दी की गांठ खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको हो सकता है शायद कोई काली हल्दी की गांठ भी मिल जाए, और अगर आपको यह काली हल्दी की गांठ मिल गई तो आप समझिए कि लक्ष्मी जी आपके पास आने वाली हैं और आपको अपना भरपूर आशीर्वाद देने वाली हैं। परंतु हम हल्दी की गांठ जनरली अब नहीं खरीदते हैं, पिसी हुई हल्दी खरीदते हैं। तो कुछ लोग यह जो काली हल्दी होती है इसको बाजार से जाकर भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आजकल व्यापार के लिए लोग नकली काली हल्दी भी बेच रहे हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि असली काली हल्दी कैसी होती है, या आप किसी विश्वसनीय दुकान से ही इस काली हल्दी को खरीद सकते हैं। अब काली हल्दी सिर्फ खरीद लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी विशेष पूजा करनी पड़ेगी, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको सरल विधि ही बताएंगे, तो इसको सिद्ध करने की बहुत ही सरल विधि है। जब भी आपके पास में काली हल्दी आ जाए तो आप उसको किसी नए कपड़े में, जो कि कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसे कपड़े में उसको लें और उसके साथ में कुछ अक्षत मतलब चावल के दाने जो कि टूटे ना हो, साबुत दाने हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, उनको रख दें। साथ में अगर चांदी के कुछ टुकड़े हो तो उन्हें रख दें, और अगर चांदी नहीं भी है तो आपके पास में जो भी साफ सिक्के हो आप उसको भी उसमें रख दें। इसके अलावा इसको आप एक पुटलिया बांध ले, मतलब गठान बांध के पुटलिया में इनको बांध दे। इसके बाद आप इसको मंदिर में रख के पूजा कर लें, इसको दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, और उसके बाद में इस गठान को आप अपने घर में जहां भी आप पैसे रखते हैं, अलमारी में, या अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी दुकान में गल्ला होता है, गल्ला मतलब व्यापारी लोग जहां पर अपना पैसा रखते हैं उस जगह पर आप इस पुटलिया को रख दें। निश्चित तौर पे आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपका जो यश है और जो धन संपदा है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद है नैवेद्य तंत्र। यह भी बहुत ही ज्यादा सरल विधि है। इसके लिए आप क्या करें कि जो भी आपके घर में ऐसी जगह हो जहां पर चांद की रोशनी पड़ती हो, मतलब चांद का प्रकाश वहां पर आता हो, वहां पर आप एक दीपक जलाएं। यह आपको कब करना है? यह आपको करना है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष मतलब जब अमावस्या के बाद से जो तिथि शुरू होती है, जो कि पूनम तक चलती है, आपको इसमें करना है। इसमें आप एक दिया रख दें वहां पर जहां पर चांद की रोशनी आ रही हो, और वहां पर नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है भोग। आप कुछ भी भोग बनाएं, लेकिन वह श्वेत होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। आप खीर बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, उसको आप दिए के पास में अर्पित कर दें और रात भर उसको वहीं पर रहने दें। ऐसा आप पूरे शुक्ल पक्ष में करेंगे तो लक्ष्मी जी आपसे खुश होकर आपके घर में आएंगी। यह एक बहुत ही सरल विधि है लक्ष्मी जी की तांत्रिक उपासना करने की। कम से कम आप इसको तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप दिए को वहीं रखें जहां पर चांद की रोशनी आ रही हो। अगर वहां पर अंधेरा है, अगर चांद की रोशनी नहीं आ रही है, तो आपकी यह उपासना खंडित हो जाएगी।
अश्वजीवा तंत्र, यह भी एक लक्ष्मी जी की उपासना है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको अश्वजीवा चाहिए होती है। अब अश्वजीवा क्या होती है? अश्व मतलब होता है घोड़ा और उसकी जीभ। यहाँ पर आप किसी घोड़े को नुकसान पहुंचाकर उसकी जीभ नहीं लाते हैं, यह आपको नहीं करना है। असल में होता क्या है, जो कि मादा घोड़ी है, जब वह प्रसव पीड़ा में होती है और बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उनका शरीर इस तरह से बना होता है कि उनके जीभ का आगे का भाग अपने आप टूटकर गिर जाता है। अब घोड़ा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लोग बाग गाड़ियों का उपयोग करते हैं, और ऊपर से फिर जब वह प्रसव पीड़ा में हो उस समय घोड़े का मिलना भी मुश्किल है, और फिर उसकी जीभ मिलना तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर प्रयास आप करेंगे तो आपको यह मिल जाएगी। यह तांत्रिक उपासना में इस्तेमाल करी जाती है, इसलिए कुछ विशेष लोगों के पास में आपको यह मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो सही हो। यह खास बात यह भी है कि प्रसव पीड़ा के बाद जब घोड़ी की जीभ गिरती है तो कुछ समय बाद वह अपने आप ऊग भी जाती है। तो आपको उस जिभा को लेना है और उस जिभा को थोड़ा सा सुखा लेना है, और उसके बाद में जब भी कोई शुभ मुहूर्त हो तो उसको आप पूजा पाठ करके, उसको आप दीप दिखाकर, धूप दिखाकर, भोग चढ़ाकर उसको आप किसी कपड़े में बांध लें, और उसके बाद उसे आप अपने बटुए में भी रख सकते हैं और अपनी तिजोरी में जहाँ पे आप पैसे इकट्ठा करते हैं, या फिर व्यापारी लोग अपने गले में रख लें। इससे भी पैसे की संपदा आपकी बढ़ती जाती है और लक्ष्मी जी आपके घर पे आती है। अगली सबसे सरल विधि है लक्ष्मी जी की तांत्रिक उपासना की, जिसको कहते हैं कि अंडार तंत्र। इसमें होता क्या है कि आपको आपके घर की महिलाओं को ही यही पूजा करनी होती है, लेकिन जिस घर में महिलाएं नहीं है वहां पे पुरुष भी कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सरल विधि है। जब भी शाम हो रही हो तो आप अपने घर में जितने भी दीपक हो या फिर जो भी लाइट हो उन सब को जला दें। आपके घर में कहीं पर भी कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए, कोने कोने में प्रकाश होना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो कमरे हो, मंदिर हो, या फिर आपकी छत ही क्यों ना हो, सब जगह पे आप उजियारा कर दें। और उसके बाद में कम से कम 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक इसको उजाला रहने दें, और अगर हो सके तो 2 से ढाई घंटे तक भी इसको आप रहने दें। और फिर बाकी सब बुझाने के बाद में कम से कम एक दिया या लाइट आप अपने घर में रात भर जलाकर रखें। पूरी तरह से घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप लगातार करते रहते हैं तो यह भी लक्ष्मी जी की एक तांत्रिक उपासना है, जिसे अंडार तंत्र कहते हैं। इससे भी लक्ष्मी जी आपके घर में आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप दिए का उपयोग कर रहे हैं तो उस दिए से दूसरे दिए को सीधे तौर पर ना जलाएं, और उस दिए से आप चूल्हा या गैस को भी ना जलाएं। और बाकी दिए बुझाते समय या लालटेन बुझाते समय आप फूंक नहीं मारे, आप उसको हाथ से हवा कर कर बुझा दे, या फिर किसी कपड़े से हवा कर कर उसको बुझा दे, नहीं तो इससे लक्ष्मी जी नाराज भी हो सकती हैं। और इस प्रक्रिया को आपको लगातार करते रहना है, जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी। और इसमें एक विशेष बात और भी ध्यान रखनी है कि आपके घर में जो भी कूड़ा करकट निकलता है, रद्दी निकलती है, पुराना सामान निकलता है, उसको आप शनिवार और अमावस्या के दिन घर से बाहर जरूर फेंकें। यहाँ पर हमने आपको लक्ष्मी जी की तंत्र साधना के बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आगे और किस विषय में वीडियो चाहिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।